नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर जो जहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं। आजकल वैक्सीन को लेकर के बहुत संशय चल रहा है कि तीसरी लहर आने को है और 2 दौर के अंदर हमने देखा कि एक समय ऐसा भी था जब वैक्सीन थी ही नहीं और लोग संशय में थे कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। अब वैक्सीन भी है और वैक्सीन लग भी रही है लोगों को। अब वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में तरह-तरह के जो सवाल हैं, उसके लिए आज हम डॉक्टर मनीष शर्मा से जुड़े हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा, हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो वैक्सीन लग रही है सरकार की तरफ से, उस वैक्सीन को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सी धारणाएँ हैं। कुछ लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते और कुछ लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनको वैक्सीन मिल नहीं रही। देखो, वैक्सीन बहुत ही साइंटिफिक है और इसके बारे में कोई डाउट रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऐसी हज़ारों रिसर्च हो चुकी है जिसके द्वारा प्रूव भी हो चुका है कि वैक्सीन इज़ हाईली इफ़ेक्टिव। एंड इफ़ यू टेक एनी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आप लेते हो तो ये मान के चलो इट गिव यू प्रोटेक्शन फ्रॉम 90 टू 98%। अभी रिसेंटली आपको बताता हूँ, इंडियन आर्मी ने एक ट्रायल किया था हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, करीब 15 लाख लोगों के ऊपर, और दिन इन विच दे यूज़ ए कोविशील्ड। और उसके अंदर ये पाया गया था कि करीब 98% प्रोटेक्टिविटी रेट था। तो इसका मतलब क्या, जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं दे आर 20 टाइम्स लेस प्रोन टू गेट इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू अदर। अनवैक्सीनेटेड पीपल, दे हैव गोट अ 20 टाइम्स हायर पोटेंशियल ऑफ इन्फेक्टिविटी, कि आपको 20 गुना प्रोटेक्शन मिलती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। समाज में जैसे कुछ धारणा है कि अफ़वाहें भी हैं, रूमर्स भी तरह-तरह के, और पीछे कुछ पेशेंट भी अपने जो बताते हैं किसी को वैक्सीन सूट कर रही है या नहीं कर रही, किसी को दर्द ज़्यादा है या जो पहले से बीमार हैं, इनफर्टिलिटी जैसी ये अफ़वाह उड़ा रखी है कि भई इनफर्टिलिटी हो जाती है वैक्सीन लगवाने के बाद में। क्या ऐसा कुछ है देखने में या है नहीं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। इसका इनफर्टिलिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली वैक्सीन, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी बाहरी एंटीजन जाता है तो आपकी बॉडी का जो प्रतिरोध क्षमता प्रणाली है, आपका रेजिस्टेंस पावर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके प्रति एक्ट करता है। और यदि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो वो एक रिएक्शन आना एक स्वाभाविक है। और वही एंटीबॉडी है जो आपको फ्यूचर के लिए जो मेमोरी सेल्स बनती हैं, आपकी बोन मैरो में स्टोर रहती हैं, आपके स्प्लीन में स्टोर रहती हैं, आपके लिम्फोइड सिस्टम में वो एंटीबॉडी स्टोर रहती हैं, और एक लंबे टाइम के लिए आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं वो। तो एक नेचुरल, आपको जितने भी बॉडी का रिएक्शन जो होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 2 है, एंटीबॉडी है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हैं, इन सब की वजह से एक टेम्परेरी फीवर हो सकता है, टेम्परेरी आपको मलेज, हल्का सर दर्द, बॉडी एक हो सकता है। बट ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये 3 से 7 दिन में सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आज देश में एक बड़ा वर्ग युवा वर्ग है और उनका एक माइंडसेट है कि विदेशी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो कुछ मेरे है युवाओं से बात हुई, वो स्पुतनिक का इंतज़ार कर रहे हो, कहते हैं कि हम तो स्पुतनिक लगवाएँगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं जितनी भी मार्केट में है, क्योंकि वैक्सीन आने से पहले उस वैक्सीन को लाखों मतलब तरह की ट्रायल से गुजरना पड़ता है, नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी। ख़ास तौर से मंकीज़ के ऊपर ट्रायल होती हैं, उसको रिसर्च होने के बाद ही तभी ये वैक्सीन करीब 1 डेढ़ साल के बाद मार्केट में आई है। अभी वैक्सीन की जो उपलब्धता है, वो हमने देखा कि बहुत धीमी रफ्तार है कि जितनी तेज़ी से बीमारी हिंदुस्तान के अंदर फैली और जितना नुकसान करके यहाँ पे हो चुका है, पर उस रफ्तार से वैक्सीन नहीं लग पा रही। लोग आज भी भटक रहे हैं इधर-उधर और पहले सूचना आती है कि भई हाँ, वैक्सीन लग रही है, कहीं 100 डोज़ आती हैं, कहीं 200 डोज़ आती हैं, लगवाने वाले 3 गुना होते हैं। तो वो कैसे इस चीज़ को पार पाएँ? सर, मैं इस बात के लिए मोदी सरकार को वास्तविक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि जितनी स्पीड से इंडिया में वैक्सीन लगी है ना, शायद और किसी कंट्री में नहीं लगी। आप सोचो, इतना विशाल देश कि हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी करीब 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है मोटे तौर पे। आप मान के चलो एटलीस्ट 1 डोज़ लग चुकी है। अब भी करीब ये अगर मानते हो तो करीब काफ़ी बड़े माइलस्टोन बने हैं। और इतने बड़े कंट्री में, इतने डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे वैक्सीन को लेके इतनी भ्रांतियाँ हैं, फिर भी जो सरकार ने जो वैक्सीन को लेके जो कदम उठाए हैं वो एक सराहनीय है, मैं कहूँगा ये। क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब के इतने बड़े कंट्री को कोऑर्डिनेट करके और एक उसका ऐप बना के प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से काम हो रहा है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिसंबर ईच एंड एवरीवन विल बी वैक्सीनेटेड। तो अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनमें भी वैक्सीन लग रही है? आपके यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है? ये एक्चुअल में अभी ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ हमारे पास नहीं लग रही। हालाँकि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है कि वी कैन परचेज़ इट। बट वो थोड़ा-सा आई थिंक एक हैवी रेट पे है। पहले ये वैक्सीन ₹150 में हमें मिल रही थी, पर अब आज के टाइम पे यदि ये वैक्सीन हम खरीदते हैं तो करीब हमारे को 650 से 750 के बीच में मिल रही है। तो वो कस्टमर के लिए क्या रेट है? अगर जो कोई लगवाना चाहे तो उसके लिए क्या है?
प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक ये 700 साढ़े 700 के आसपास लग जाती है, 150 रुपये एक्स्ट्रा मतलब लेके आप लगा सकते हैं, 100-150 रुपये अपना चार्ज लगा के। बट क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वी प्रीफर के गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू ही लगे तो बेटर है, क्योंकि वैक्सीन को एक आपको प्रिजर्व करके रखना होता है, उसकी कोल्ड चेन होती है। ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन का डब्बा लेके दिल्ली से आ गए या आप दूर दराज गाँव में लेके चले गए, अगर उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, एक उसका टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन ऑलमोस्ट वो डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके के रूमर कुछ भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है, कि कोई कहता है कि इंजेक्शन जो लगाते हैं नीडल बहुत पतली है, कुछ हिसाब से कुछ लोगों को लगती है तो पता भी नहीं लगता कि भाई वैक्सीन लग चुकी। नहीं नहीं वो बेसिकली बारीक नीडल होती है, 26 नंबर की होती है, वो इसीलिए होती है कि ताकि पेन कम से कम हो। मेन तो है कि जो आप एंटीजन, जो भी वायरस का कंटेंट आप बॉडी में डालना चाह रहे हो, डेड वायरस का है या उसका एंटीजन कंटेंट आप डालना चाह रहे हो, वो बॉडी में चला जाए। तो ये सब भ्रांतियां हैं। अब आप वी आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट साइंस, क्योंकि ये वैसी वैक्सीन है जैसे इससे पहले भी हमने पोलियो की वैक्सीन हमारे बच्चों को सबने ली है और ऑलमोस्ट पोलियो को उन्मूलन किया है। इससे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी लगी है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी लगी है, मीजल्स की वैक्सीन है, टेटनस की वैक्सीन है। उसी प्रकार से ये भी एक जर्म्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है। एक आखिरी धारणा समाज में ये चल रही है जिनको सेकंड डोज लगनी है, जी। अभी जिस प्रकार से अवेलेबल नहीं है, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही वैक्सीन, तो कुछ लोग जो लगवा चुके हैं जिनको 84 दिन हो चुके हैं, एक समय जो लगने का है दूसरी वैक्सीन वो भी निकलता जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आपके सिस्टम को रिपीटेडली स्टिमुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वो आप 50 दिन के इंटरवल से लेकर के किसी भी टाइम पे 4 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको अवेलेबल हो, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आफ्टर 50 डेज़। हालाँकि गवर्नमेंट ने 84 डेज़ बताया है, कई कई कंट्रीज़ में 6 वीक है। तो 42 दिन से लेकर के 84 दिन के बीच में कभी भी लगवा लें। बट उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप 90 दिन के बाद लगवाएँगे या 100 दिन के बाद लगवाएँगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये मतलब जब भी आपको चांस मिले, चाहे 4 महीने के बाद आपको चांस मिले, आपको अपनी सेकंड डोज़ डेफ़िनिटली लेनी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से भी वैक्सीन लगवाने के लिए? मैं यही कहूँगा कि जो अनसाइंटिफिक फैक्ट है, अवैज्ञानिक बातों को ना सुने, और विज्ञान के हिसाब से जिस तरह से बाकी की बीमारियाँ जो वैक्सीन की वजह से उन्मूलन हुई हैं, जैसे पोलियो है, आपका स्मॉल पॉक्स है जिसे हम छोटी माता कहते थे, तो वैक्सीन को हमें लगवाना चाहिए। और जिस प्रकार से किसी भी दवाई का कोई एक 0.001% केसेस में कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। बट फिर भी वैक्सीन ये 99.9% सेफ़ है, एंड आई थिंक वी शुड गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये अपील कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि कहीं भी आपको वैक्सीन मिलती है, चाहे वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा लें या आपको जहाँ भी उपलब्ध होती है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र उपाय अभी फिलहाल यही है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वॉइस ऑफ भारत के लिए मैं भारत नागपाल डॉक्टर मनीष शर्मा के साथ, धन्यवाद। जय हिंद।